हाँ, तो कैसे हैं आप सभी? आई थिंक अच्छे ही होंगे और आई होप कि आप लोग अच्छे ही रहें। और यहाँ आराम से इन ट्रिक्स के साथ इतने इजी लैंग्वेज में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो मैं आशुतोष एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो बिना किसी डाउट के, बिना किसी शर्म के यहाँ पूछ सकते हैं। मैं आपको इमीडिएटली उसका रिप्लाई करूँगा। 24 आवर्स के अंदर अंदर मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई करूँगा, ये मेरा वादा है आप सभी से। ठीक है, काफ़ी सब्सक्राइबर्स बढ़ते जा रहे हैं और मैं चाहता भी हूँ कि आप लोग जब सब्सक्राइब करेंगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारी इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट की बात चल रही थी, बी फार्मा 5th सेमेस्टर 3rd ईयर में हम लोग चल रहे थे। और उसका जो है लेक्चर फर्स्ट हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, जो पहले ही अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए वहाँ देखिए, क्योंकि मैंने अभी कल आज ही वो नहीं, या मान लीजिए ये लेक्चर कल अपलोड होगा तो वो बना के रखी हुई है मैंने इंडस्ट्रियल फार्मेसी की प्लेलिस्ट। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ जाके सर्च करिए इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट फॉर बी फार्मा 5th सेमेस्टर, आपको वहाँ मिल जाएगी। वहाँ आप उस प्लेलिस्ट में देखेंगे, एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड है, उसके बाद ये लेक्चर भी अपलोड वहीं हो जाएगा। पहला हो चुका था जहाँ हम लोगों ने ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, प्री फॉर्मुलेशन की काफ़ी डीप नॉलेज मैंने दे दी थी, और इतनी डीप कि आप इससे जीपैट और कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं सफिशिएंट अमाउंट। तो भैया AKTU एग्ज़ाम तो ठीक ही है, मैं तो कंपटीशन एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि AKTU एग्ज़ाम में तो आप अगर एवरेज मार्क्स से भी पास हो गए तो ओके है, मार्क्स नॉट इम्पोर्टेंट, नॉलेज इज़ इम्पोर्टेंट। आप जब ऊपर जाएँ और आपको कोई कभी भी पूछ ले व्हाट इज़ प्री फॉर्मुलेशन, तो मैंने पिछले लेक्चर में इस तरह से आपको बताया हुआ है पूरी वाली थ्योरी से कि आप उसको इमीडिएटली उंगलियों पे बता दें सामने वाले को, सामने वाला भी चौंक जाए कि बंदे को 2 साल पहले पढ़ाई हुई चीज़ इतनी एक्यूरेट, इतने अच्छे से याद कैसे है। ऐसे याद करिए और आगे आकर अपनी काबिलियत दिखाइए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर जो है सेकंड है। यहाँ हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्रिस्टलिनिटी एंड पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में स्टडी किया था, बल्क प्रॉपर्टीज़ बल्क कैरेक्टरिस्टिक्स में। यहाँ हम लोग उसी बल्क कैरेक्टरिस्टिक्स का या उसी बल्क प्रॉपर्टीज़ का हाइग्रोस्कोपिसिटी से स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर को, और जितना टाइम मेरे पास होगा उतना मैं आप लोगों के लिए वीडियो यहाँ बनाऊँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। हाइग्रोस्कोपिसिटी तो वैसे भी लगभग सभी को पता होगा, अप्रोक्स 60 to 70% लोगों को पता होगा व्हाट इज़ हाइग्रो। Many drug substances, particularly water-soluble salt forms, have a tendency to absorb atmospheric moisture. जो सब्सटेंस एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को ले लेते हैं वो कहलाते हैं हाइग्रोस्कोपिक। मीन्स आप मान लीजिए नमक को आपने देखा हो, काला नमक यूज़ होता है घरों में, मैं भी काला नमक भाई बहुत यूज़ करता हूँ। तो वो काला नमक अगर आप गलती से उसकी नमकदानी को या जिस भी डिब्बे में वो रखा हुआ है उसको अगर आप ओपन हल्का सा छोड़ देते हैं तो वो एयर के थ्रू वाटर ले लेती है और मॉइस्चराइज हो जाती है। या नमकीन जो मेन है, नमकीन आप सभी खाते हैं, नमक का एग्जांपल लिया मैंने पहला, दूसरा नमकीन का डिब्बा अगर आपने हल्का सा खुला रख दिया तो वो सींड़ जाता है। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि वो वाटर ले लेता है, मॉइस्चर ले लेता है इन्वायरमेंट से और वो सींड़ जाता है, जो हमारी बुंदेलखंडी बोला जाता है। बाकी आपकी पार्टिकुलर लैंग्वेज में और भी बहुत सारी चीज़ें बोली जाती होंगी। मैं यहाँ इंग्लिश भी दिखाता हूँ और हिंदी में मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ। ठीक है, अगर आपकी कमेंट होंगी कि ट्रिक्स जो हैं वो इंग्लिश में बनाऊँ मैं, तो मैं वो भी कर सकता हूँ भाई, वो बहुत बड़ा मैटर नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैं बैचलर फार्मेसी काफ़ी समय से देख रहा हूँ। ठीक है, तो अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। ट्रिक तो भाई हो गई कंप्लीट, कैसे होती है, क्या होता है हाइग्रोस्कोपिक। थोड़ी सी अब बात करते हैं इंग्लिश वाली। एब्जॉर्प्शन एंड मॉइस्चर कंटेंट डिपेंड अपॉन द एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। जितना ह्यूमिड होगा, जैसे आपने देखा होगा गर्मियों में उतना अंतर नहीं पड़ता नमकीन पे, नमक पे, जितना अंतर बारिश के मौसम में, जो अभी मौसम चल रहा है अगस्त सितंबर, इस मौसम में हो जाता है। इतना जो है गर्मियों में अगर आप देखेंगे अप्रैल मई में इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड होता है, उसकी ह्यूमिडिटी पे डिपेंड होता है, उसके सरफेस एरिया पे डिपेंड होता है, और बाकी मैकेनिज्म ऑफ मॉइस्चर अपटेक पे तो होता ही होता है भाई, कितना वो मॉइस्चर ले रहा है उस पर डिपेंड होता है। द डिग्री ऑफ हाइग्रोस्कोपिसिटी की अगर हम बात करें तो हाइग्रोस्कोपिसिटी कितने तरह की होती है, डिग्री ऑफ हाइग्रोस्कोपिसिटी कितने तरीके की होती है, तो वो है 4 तरीके। यहाँ चारों आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पहला स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक, जो बहुत जरा सा हाइग्रोस्कोपिक होता है। यहाँ इसकी डेफिनेशन है, इंक्रीज इन वेट इज अप्रॉक्स ग्रेटर देन 0.2% या इक्वल एंड लेस देन 2% वेट बाई वेट में है। यहाँ सारे लगभग वेट बाई वेट में ही होंगे, क्योंकि मैं यहाँ फॉलो कर रहा हूँ, किसको फॉलो कर रहा हूँ, मैं यहाँ फॉलो कर रहा हूँ USP को मेनली।
ठीक है। आईपी को अगर मैं फॉलो कर रहा होता तो यहाँ वॉल्यूम की बात आती, लेकिन वॉल्यूम की बात तभी आएगी जब सॉल्यूशन होगा, बट हम बात कर रहे हैं सब्सटेंस की। ठीक है, तो सब्सटेंस सॉल्यूशन जो हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तभी हाइग्रोस्कोपिक कहलाते हैं। ठीक है, और अगर वो सॉल्यूशन होगा तो पहले से मॉइस्चर वाला है तो उसे मॉइस्चर लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो बात यहाँ सॉलिड्स की चलेगी, इसलिए यहाँ वेट बाई वेट की बात चलेगी। दूसरा हाइग्रोस्कोपिक, जो उससे थोड़ा ज़्यादा ले रहा होगा, फिर वेरी हाइग्रोस्कोपिक जो बहुत ज़्यादा ले रहा होगा, और फिर डेलीक्वेंट। सबसे इम्पोर्टेंट है डेलीक्वेंट, सॉरी गलत बोल दिया था पहले मैंने। तो डेलीक्वेंट जो है, सफिशिएंट वाटर इज एब्जॉर्ब टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। ये इतना खतरनाक सब्सटेंस होते हैं कि आपने छोड़ा और ये सीधा सॉल्यूशन बनते हैं। अब एग्जाम्पल मुझे इस टाइम याद नहीं आ रहा है भाई, थोड़ा सा आज मूड ऑफ है, चलता है कोई बात नहीं। तो मूड ऑफ नहीं है मतलब किसी और चीज़ में लगा हुआ भाई, ऑफ नहीं है, तो मुझे अभी एग्जाम्पल नहीं आ रहा। अगर आपको आ रहा हो तो आप जो है उस एग्जाम्पल को भी अपने इसी वीडियो के अगर नोट्स बनाते हैं आप रोक के, तो वो भी एग्जाम्पल भी इसके साथ लिख लीजिएगा ज़रूर। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसकी डेफिनेशन यहाँ दिखाई दे रही है, चारों की डेफिनेशन आप बहुत अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है चारों, और डेलीक्वेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। टेस्ट ऑफ हाइग्रोस्कोपिसिटी, पहली चीज़ तो हमें पता लग गया, देख लिया। अब टेस्ट कैसे करेंगे कि हाइग्रोस्कोपिक है कि नहीं। अगर किसी नए बंदे को पकड़ा दोगे, नए बच्चे को, तो उसको तो नहीं पता, तो वो टेस्ट करके बताना पड़ेगा उसे। बल्क ड्रग सैंपल आर प्लेस्ड इन ओपन कंटेनर्स विथ थिन पाउडर बेड टू एश्योर मैक्सिमम एटमॉस्फेरिक एक्सपोजर। द सैंपल्स आर देन एक्सपोज टू अ रेंज ऑफ कंट्रोल्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी या environment prepared with saturated aqueous solutions. The amount of moisture absorbed can be determined the following method: gravimetry, thermogravimetric analysis, Karl-Fischer titration, gas chromatography. टाइम ऑफ मॉनिटरिंग डिपेंड करता है। फॉर द पर्पज ऑफ हैंडलिंग डाटा पॉइंट्स फ्रॉम 0 to 24 आवर्स आर टेकन। फॉर द पर्पज ऑफ स्टोरेज डाटा पॉइंट्स फ्रॉम 0 to 12 वीक्स आर टेकन। इसको मुझे हिसाब से समझाने की जरूरत नहीं है, ईजी थी ये इंग्लिश, तो आप समझ गए होंगे। फिर भी एक बता देता हूँ छोटा सा, कि इसमें एक पाउडर लेते हैं, उस पाउडर को रख देते हैं एनवायरनमेंट से, जैसे हाइग्रोस्कोपिक अगर होगा तो वो मॉइस्चर ले लेगा, मॉइस्चर लेने के लिए उसको फ्री रख देते हैं। फिर हम लोग उसको देखते हैं उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बेस पे, और फिर उसको हम लोग, इतने मेथड हैं, ग्रेविमेट्री, टीजीए, केएफ टाइट्रेशन, जीसी, इन तीनों मेथड से हम लोग उसको डिटरमाइन कर लेते हैं। इतना ही है, अभी आपको करना नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, तो प्रैक्टिकल जब करेंगे तो बाकी आ जाएगा। अभी तो भाई कॉलेज सस्पेंड है, अभी प्रैक्टिकल नहीं कर सकते आप। हाइग्रोस्कोपिसिटी इज टेस्टेड बाई, एक छोटा सा देखते हैं। सैंपल आर एक्सपोज टू मॉइस्चर, सैंपल को मॉइस्चर वाले एनवायरनमेंट में रखते हैं। एक्सपोज टू कंट्रोल रिलेटिव ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट, उसको एक्सपोज करते हैं कंट्रोल रिलेटिव ह्यूमिडिटी के एनवायरनमेंट में। मॉइस्चर अपटेक इज मॉनिटर्ड एट डिफरेंट टाइम पॉइंट, हम लोग उसको डिफरेंट टाइम पॉइंट जो ऊपर दिखाया उस तरह से हम लोग उसको मेज़र करते जाते हैं। तीनों मेथड यहाँ लिखे हुए हैं। फिर से ये थोड़ा सा एक चार्ट बना के आपको दिखाया, जिससे आप इस चार्ट को चूँकि जल्दी समझते हैं, और मेरी आदत है भाई सबको, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, ट्रिक्स, चार्ट और कुछ एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ें जिससे एग्जामिनर अट्रैक्ट होकर आपको मार्क्स दे, आप जल्दी लॉन्ग टाइम तक याद रख सकें। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, बना लीजिएगा बिल्कुल ऐसे ही, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके जो आपको अच्छा लगे। 8 मिनट 25 सेकेंड हो चुके हैं। तो सिग्निफिकेंस मतलब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, हर चीज़ का, मतलब टेस्ट कर रहे हैं तो उस टेस्ट का इम्पोर्टेंट क्या है। तो भैया किसी चीज़ का जब इम्पोर्टेंस नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, हम इंडस्ट्रियल क्यों पढ़ेंगे जब इसका इम्पोर्टेंस नहीं होगा। मैंने इसका इम्पोर्टेंस बताया था पिछले लेक्चर में, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, याद है ना? नहीं है, और अगर नहीं देखा है लेक्चर तो पहले वो लेक्चर देखिए। टू डिसाइड द स्टोरेज कंडीशन दैट इज एट लो ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट, स्पेशल पैकेजिंग, एग्जाम्पल विथ डेसिकेंट। ठीक है, तो ये सब डिसाइड करने के लिए कि उसको किस एनवायरनमेंट में रखना है, कितनी ह्यूमिडिटी में रखना है, कितनी टेम्परेचर पे रखना है, ये सब डिसाइड करने के लिए। मॉइस्चर लेवल इन अ पाउडर सैंपल में अफेक्ट द फ्लोएबिलिटी एंड कंपैटिबिलिटी विच आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ड्यूरिंग टैबलेटिंग एंड कैप्सूल फिलिंग। आपने देखा होगा जब आपका नमक जो है वो मॉइस्चराइज हो जाता है, सॉल्ट जो है वो मॉइस्चराइज हो जाता है, देन उसका फ्लो जो है वो पूरी तरह से बदल जाता है। तो हमें जब टैबलेट बनाना होता है, जब कैप्सूल बनाना होता है, तो हमें वहाँ फ्लो की ज़रूरत पड़ती है। आपने फिजिकल भी पढ़ी होगी, वहाँ आपको फ्लो का काफ़ी कुछ बताया गया होगा, और यहाँ भी वो फ्लो आएगा, बिल्कुल वही सेम चीज़ें आएंगी लगभग। तो मैं थोड़ा बहुत बताऊँगा, बाकी आपसे कह दूँगा फिजिकल से डिट्टो छाप लीजिए। ठीक है, क्योंकि वो आपको ऑलरेडी याद होंगी, क्योंकि मैं फ़िज़िकल पढ़ा चुका नहीं हूँ, 4th सेमेस्टर की फ़िज़िकल मैंने नहीं पढ़ाई थी आपको,
और चलता रहता है यार, वो फिज़िकल में मज़ा नहीं आ रहा था और टाइम भी हमारे पास इतना नहीं था। और दूसरी बात, मुझे एक मन में लगता था कि शायद एग्ज़ाम्स कैंसिल हो जाएंगे, शायद एग्ज़ाम्स कैंसिल हो जाएंगे, और टाइम भी इतना नहीं मिल पाया मुझे थोड़ा सा। तो मैं आपको अगली बार वो पढ़ाऊँगा। अब आपको क्या मतलब, अगले जो स्टूडेंट्स आएंगे उन्हें, चूँकि थर्ड सेमेस्टर तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। तो after adsorption of moisture, if hydrates are formed, then solubility of that powder may change, affecting the dissolution characters of the material. आपने देखा होगा, हर पॉइंट को मैं नमक से जोड़ रहा हूँ अभी, हर चीज़, हर लेक्चर में एक ट्रिक लाता हूँ और उसी ट्रिक के हिसाब से चलता रहता हूँ, ठीक है। अगर वो नमक जो है वो मॉइस्चराइज हो जाता है और वो बाई चांस ज़्यादा मॉइस्चराइज हो जाता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी चेंज हो जाती है, अगर आपने उस नमक से कभी शरबत बनाया हो तो वो भी यहाँ देखना पड़ता है, ठीक है। मॉइस्चर में डिग्रेड सम मटेरियल, सो ह्यूमिडिटी ऑफ अ मटेरियल मस्ट बी कंट्रोल्ड। मॉइस्चर से कई मटेरियल ऐसे होते हैं जो डिग्रेड हो जाते हैं, जिन्हें बिल्कुल हाईली प्रिकॉशन होती है कि इन्हें आपको जो है नहीं अरे यार सीधी सीधी बात है, नमकीन में जब मॉइस्चर आ जाता है तो वो खाने लायक नहीं रहती मेरे हिसाब से, मैं तो नहीं खा पाता, फिर उसको बहुत बकवास लगती है। बिस्किट को देख लीजिए, वो भी ह्यूमिडिटी ले लेता है। तो ऐसे ही वो तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो हमारी टैबलेट्स होती हैं, जो हमारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन होती हैं, वो उसके बाद ख़राब हो जाती हैं टोटली, वो यूज़ के लायक नहीं रहती हैं, डिग्रेड हो जाती हैं। हो सकता है 10% हो, उसकी जगह बची 9%। अगर अब 10 की जगह 9% हो गई तो उसका खेल ख़राब हो गया, वो डिग्रेड हो गई। चलिए अगला स्टार्ट करते हैं, फाइन पार्टिकल कैरेक्टराइजेशन। पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइजेस में हमारा पहला, पार्टिकल साइज इज कैरेक्टराइज्ड यूजिंग दीज टर्म्स। इसके टर्म्स आपको पता है भैया, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में भी पढ़ा है आपने, फिजिकल में भी शायद पढ़ा हो। वेरी कोर्स, कोर्स, मॉडरेटली कोर्स, फाइन, वेरी फाइन, इंजीनियरिंग में मेनली पढ़ा हुआ है आपने। इंजीनियरिंग की बात करते हैं हम लोग तो थर्ड सेमेस्टर, वो तो सही से पढ़ा था, तब नहीं था कोरोना, तो वहाँ ये सब आपने देखे होंगे। पार्टिकल साइज कैन इन्फ्लुएंस वैरायटी ऑफ इंपॉर्टेंट फैक्टर। पार्टिकल साइज किन किन चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर सकता है? डिसोल्यूशन रेट को, सस्पेंडेबिलिटी को, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को, पेनेट्रेबिलिटी को, लेक ऑफ ग्रिटीनेस को। इसको भैया लिख लो ऐसे, ये बहुत ज़्यादा समझाने वाली चीज़ नहीं है। और वेरी कोर्स, कोर्स, मॉडरेटली कोर्स, फाइन, वेरी फाइन तो पता है, नहीं पता है तो एक बार इंजीनियरिंग के नोट्स उठा के चेक कर लीजिए, ठीक है। और नहीं है तो अभी थर्ड सेमेस्टर के नोट्स बना रहा हूँ मैं, वहाँ से मुझसे ले लीजिएगा, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं दे दूँगा, कोई बात नहीं। मेथड्स टू डिटरमाइन पार्टिकल साइज, 5 मेथड हैं: सीविंग, माइक्रोस्कोपी, सेडिमेंटेशन रेट मेथड, लाइट एनर्जी डिफ्रैक्शन, लेज़र होलोग्राफी। शायद 1-2 मेथड, 3 मेथड आपने पढ़े हो पहले। सीविंग भी शायद आपने फिजिकल में पढ़ा है, माइक्रोस्कोपी भी पढ़ा है और सेडिमेंटेशन रेट मेथड भी पढ़ा है। तो लगभग ऐसे ही होंगे, और थोड़ा सा मैं यहाँ समझाऊंगा और छोड़ दूंगा। मैंने पहले बोला है जो चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपके डाउट को पर्सनली ओके कर दूँगा, कोई बात नहीं। Various chemical and physical properties of drug substance are affected by their particle size distribution. पहले बताया, particle size significantly influence the oral absorption profile of certain drugs. Surface area is most commonly determined based on Bernoulli, इमीट एंड टेलर, BET थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। मैं मार्क करना भूल गया हूँ, बट आप इसको ग्रीन या येलो कलर से मार्क जरूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ऑफ एड्जॉर्प्शन। SSA इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड डिफाइंड एज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ मटेरियल पर यूनिट ऑफ मास। सरफेस आर मेजरमेंट एड्जॉर्प्शन के बेस पे BET आइसोथर्म, और गैस परमिबिलिटी के लिए एयर परमिबिलिटी मेथड, ठीक है। तो यही है, अभी आगे मैं BET मेथड को बता भी रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर योर कंपटीशन एग्जाम भी और फॉर योर AKTU एग्जाम भी। पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी वैसे आपको पता होंगी, क्योंकि आपने अभी पिछले सेम में ही फिजिकल में पढ़ी है डेंसिटी। तो यहाँ कुछ डेंसिटी लिखी हुई है। अपेरेंट बल्क डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बल्क ड्रग पाउडर इज सीविंग थ्रो 40 mass screen. Weight is taken and poured into a graduated cylinder via large funnel. The volume is called bulk volume, ठीक है। बल्क वॉल्यूम बता दिया मैंने, और वेट भी बता दिया। किससे करेंगे? 40 मैस की स्क्रीन वाली जो होती है सीव्स देखी है आपने, शायद प्रैक्टिकल किया हो तो उससे आ जाएगी अपेरेंट बल्क डेंसिटी। फिर टैप डेंसिटी की बात करते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये भी होती है। डेंसिटी की जो यूनिट है वो यही होती है 90% केसेस में। बल्क पाउडर इज सीव्ड थ्रो 40 मैस स्क्रीन. Weight is taken and poured into a graduated cylinder. The cylinder is tapped
1000 टाइम्स ऑन अ मैकेनिकल टेपर एपरेटस, 1000 नहीं 100 टाइम्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में 100 टाइम्स लिखा हुआ है, मैंने 1000 टाइम बोला है, तो 1000 भी फॉलो कर सकते हैं, 100 भी फॉलो कर सकते हैं, कोई मतलब उसमें कंफ्यूज होने की वाली बात नहीं है। द वॉल्यूम रीचेज अ मिनिमम कॉल्ड टैप वॉल्यूम, जो वॉल्यूम सबसे नीचे पहुंचता है वो टैप वॉल्यूम, उसको मेज़र कर लीजिए। वेट पहले से था हमारे पास, उसको फॉर्मूले में रखिए, वो हो जाएगी आपकी टैप डेंसिटी। सीधा सीधा है, अगर ऐसे याद ना आए तो फिर फॉर्मूला याद रखो, और मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है फॉर्मूला से डेफिनेशन की। The ratio between weight of the powder and bulk volume is called apparent bulk density. Then ratio between weight of the powder and tapped volume is called tapped density. फिर true density, जो real density बोला जाता है, true माने सच्ची, बाकी दो थी ऐसी, किसी में टैप कर दिया, किसी में apparent कर दिया, ये true है। Solvents of varying densities are selected in which the powder sample is insoluble. मीन्स कुछ ऐसा सॉल्वेंट लेते हैं जहाँ हमारा सैंपल हो, जो पाउडर लिया हो वो इनसॉल्युबल हो, माने ऐसा ना हो सॉल्युबल हो जाए। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सर्फेक्टेंट में भी मिक्सड, अगर सर्फेक्टेंट मिक्स करना हो तो मिक्स करते हैं विद द सॉल्वेंट मिक्सचर टू इनहेंस वेटिंग एंड पोर पेनिट्रेशन। आफ्टर विग्रस एजिटेशन द सैंपल आर सेंट्रीफ्यूज ब्रीफली एंड देन लेफ्ट टू स्टैंड undistributed until flotation or settling has reached equilibrium. The sample that remains suspended, that is neither suspended nor floated, is taken so that true density of the powder is equal. So the true density of the powder is the density of that solvent. The density of that solvent is determined accurately by a पिकनोमीटर। ये एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है, इसके थ्रू इंस्ट्रूमेंट बोल लीजिए या जो भी आपको बोलना हो। सोर्स ऑफ वेरिएशन ऑफ बल्क डेंसिटी, मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मिलिंग और फॉर्मुलेशन। मेथड ऑफ करेक्शन है बाय मिलिंग, बाय स्लगिंग और फॉर्मुलेशन, इन तीनों तरीके से सही कर सकते हैं। इसको लिख लीजिए, ज़्यादा नहीं था और ये पहले से आपको पता है। ट्रू डेंसिटी का तो प्रैक्टिकल भी किया होगा चूँकि था ये, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम तो कॉलेज खुले रहे थे। अब अगर सही से प्रैक्टिकल हुआ होगा तो आपने ये प्रैक्टिकल किया होगा। सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस बात करें, क्यों पढ़ते हैं भाई हर चीज़, उसका इंपॉर्टेंस होगा तभी। बल्क डेंसिटी इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ कैप्सूल साइज फॉर अ हाई डोसेज ड्रग, इसलिए रिक्वायर्ड होती है। इन केस ऑफ लो डोज ड्यूरिंग मिक्सिंग विद एक्सीपिएंट इज अ प्रॉब्लम इफ द बल्क डेंसिटी ऑफ द ड्रग एंड एक्सीपिएंट हैव लार्ज डिफरेंस। नियर द बॉटम अ सेट ऑफ स्कैनिंग कॉइल्स मूव्स द फोकस्ड बीम बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द स्पेसिमेन। ये ऐसे ही लिख लीजिएगा, ये 2-4 पॉइंट है, ईजी इंग्लिश में लिखे हुए हैं, ऐसे के ऐसे ही लिख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, ठीक है। आगे आते हैं पाउडर फ्लो प्रॉपर्टीज़ पे, ठीक है। पाउडर फ्लो प्रॉपर्टीज़ इज अवर थर्ड है या सेकंड है शायद मेरे हिसाब से। पहली थी हाइग्रोस्कोपिसिटी जो आज के लेक्चर की, फिर हमने पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन वाला आया, फिर ये आया ये फाइन पार्टिकल कैरेक्टराइजेशन में पार्टिकल साइज था, और अब ये पाउडर फ्लो प्रॉपर्टीज़। तो पाउडर फ्लो प्रॉपर्टीज़ डिपेंड ऑन पार्टिकल साइज, डेंसिटी, शेप, इन सारी चारों चीज़ों पे, दैट में राइज फ्रॉम प्रोसेसिंग और फॉर्मुलेशन, जो इससे अराइज होता है। पाउडर फ्लो प्रॉपर्टीज़ ऐसे आपको पता होगा, अ फ्री फ्लोइंग पाउडर में बिकम कोहेसिव ड्यूरिंग डेवलपमेंट। दिस प्रॉब्लम में बी सॉल्व बाई एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज, 4 तरीके से सॉल्व की जा सकती है। ग्रेनुलेशन से, डेंसिफिकेशन वाया स्लगिंग से, फिलिंग स्पेशल ऑगर फीड इक्विपमेंट से, बाई चेंजिंग द फॉर्मुलेशन से। फिर पाउडर फ्लो प्रॉपर्टीज़, फिर से हेडिंग वही है, कंटिन्यू कर रहे हैं इसी को। पाउडर फ्लो प्रॉपर्टीज़ कैन बी अफेक्टेड बाय चेंज इन पार्टिकल साइज, शेप एंड डेंसिटी। द फ्लो प्रॉपर्टीज़ डिपेंड अपॉन फॉलोइंग: फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कोहेसिव बिटवीन वन पार्टिकल टू अनदर, फाइन पार्टिकल पोजेस पुअर फ्लो बाय फिलिंग void spaces between larger particles causing packing and densification of particle. By using glidant we can alter the flow properties. Example talc, ठीक है, इससे हम लोग फ्लो प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन कर सकते हैं टैल्क से। डिटर्मिनेशन ऑफ पाउडर फ्लो प्रॉपर्टी, डिटरमाइन कैसे करते हैं? बाय डिटरमाइनिंग एंगल ऑफ रिपोज। ये प्रैक्टिकल भी शायद आपने किया होगा, एंगल ऑफ रिपोज वाला नहीं किया होगा तो पढ़ा जरूर होगा इसको, क्योंकि ये तो पूरा टॉपिक था। अ ग्रेटर एंगल ऑफ रिपोज इंडिकेट पुअर फ्लो, मीन्स अगर 40 से ज़्यादा होता है, यहाँ एक टेबल भी बनाई हुई है साइड में, मैंने इस टेबल को बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपने पहले भी बनाई होगी और अभी फिर से बना लीजिए, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस का पार्ट तो है, तो वही पढ़ना तो है, ठीक है।
it should be less than 30 degree and can be determined by following equation है tan theta is equal to h upon r, आप तो याद आई होगी। थीटा होता है एंगल ऑफ रिपोज, h होती है हाइट ऑफ पायल या जो टीला बनता है टीला बोलते हैं हम, तो सीधी बात है। r होती है उसकी रेडियस, जो वो जितना पाउडर डला होता है उसकी। पाउडर आपने शायद अगर ये प्रैक्टिकल किया हो तो याद होगा, नहीं किया होगा तो आपने पढ़ा तो होगा ही होगा। लीजिए, नहीं किया होगा तो मैं करा देता हूँ, मैं प्रैक्टिकल भी ले आया हूँ, ठीक है। स्टैटिक एंगल ऑफ रिपोज, पहला स्टैटिक एंगल ऑफ रिपोज जिसमें फिक्स्ड फनल मेथड होता है, हम लोग फनल फिक्स करते हैं, और फिक्स्ड कॉन मेथड होता है, ये दो हैं। वहाँ फनल फिक्स करके ऊपर से पाउडर गिराते हैं हम लोग। पाउडर गिरने के बाद जब वो एक फिक्स पूरा पाउडर जितना वेट हमने लिया होता है वो जब डल जाता है, मतलब एक्यूरेट वेट लेते हैं, कोई मेजरमेंट नहीं करते, और उसके बाद उसके एंगल ऑफ रिपोज की और रेडियस, मतलब जितना उस टीले की ऊंचाई है वो डिटरमाइन करते हैं। डिटरमाइन कैसे करते हैं वो भी यहाँ लिखा हुआ है, देखिए साइड में पूरी डायग्राम बेस पे मैंने दिखाया हुआ है। और उसकी रेडियस को मेज़र करते हैं, और रेडियस मेज़र करने के बाद फॉर्मूले में रखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन r, और हमें थीटा मिल जाता है, ठीक है। काइनेमेटिक और डायनेमिक मेथड में रोटेटिंग सिलेंडर मेथड होता है या टिल्टिंग बॉक्स मेथड होता है, जो लेबोरेटरी बेस पे नहीं कराया जाता है, इंडस्ट्रियल बेस पे कराया जाता है। अगर किसी के अंदर यहाँ किसी कॉलेज में बहुत अच्छी लेबोरेटरी होगी तो ही कराया जाता होगा, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ पाउडर फ्लो प्रॉपर्टीज़, डिटर्मिनेशन अभी भी चल रहा है। मेजरमेंट ऑफ फ्री फ्लोइंग पाउडर बाई कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी से भी होता है। ऑल्सो नोन एज कार्स इंडेक्स, शायद याद से पहले ही पढ़ा आपने। कार्स इंडेक्स का फॉर्मूला होता है टैप डेंसिटी माइनस पोर डेंसिटी अपॉन टैप डेंसिटी इंटू 100। ये फार्मूला लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, और ये कंपटीशन एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। क्योंकि अब आपकी थर्ड ईयर आ चुकी है, अब बचे हैं आपके पास केवल 1.5-2 साल। इतने में आप जो कर पाएँ वो कर लीजिए। 1 ईयर 10 मंथ्स हैं अप्रॉक्स आपके पास, 1 ईयर 10 मंथ्स या 1 ईयर 9 मंथ्स, उतने में आप जो कर पाएँ वो कर लीजिए। इसीलिए मैं यहाँ आपको जीपैट के हिसाब के भी नोट दे रहा हूँ, और बाकी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी दे रहा हूँ। अगर आप आरआरबी या डीआई वगैरह की प्रिपरेशन करेंगे तो उसके लिए भी ये नोट्स काफ़ी काम आएंगे। तो इन्हें बना के खुद से बना के इसलिए रखिए, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि खुद से बनाइए, खुद से बनाइए। इट इज़ सिंपल फास्ट एंड पॉपुलर मेथड ऑफ प्रेडिक्टिंग पाउडर फ्लो कैरेक्टरिस्टिक, ये सबसे सिंपल मेथड है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं लगता, टैप डेंसिटी निकालने में कुछ नहीं लगता, और पोर डेंसिटी में भी ज़्यादा कुछ नहीं लगता, ठीक है। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ पाउडर फ्लो प्रॉपर्टी, जैसे वहाँ एंगल ऑफ रिपोज की टेबल थी, वैसे यहाँ भी एक टेबल बनी हुई है कि इतना आएगा तो ऐसा, इतना आएगा तो ऐसा, इतना आएगा तो ऐसा। इसको बना लीजिएगा, और अगर आप इसको पॉइंट वाइज लिख सकें और आपको पॉइंट वाइज ज़्यादा अच्छे से याद हो तो पॉइंट वाइज लिख के भी इसको याद करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं कि अगर मान लीजिए सीधा सीधा कंपटीशन एग्जाम में आ जाएगा इसी में कि इफ़ powder flow is 18 to 21 determined by Carr's index, so which type of flow this powder shows, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया। अब उनने ऑप्शन दे दिया आपको एक्सलेंट, गुड, पुअर, फेयर टू पासिबल, तो फेयर टू पासिबल आपको टिक करना है, क्योंकि यहाँ मैंने लगाया हुआ है वही, और यही है स्पेशल स्टैंडर्ड भी। अब पहला कार्स इंडेक्स हो गया था, वो मैंने बता दिया। अब हॉजनर्स रेशियो, ये अभी तक आपने शायद नहीं सुना हो, तो अब ये नया है। तो यहाँ देखते हैं हम लोग टैप डेंसिटी अपॉन बल्क डेंसिटी। द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर हॉजनर्स रेशियो इज़, यहाँ भी एक टेबल बनी हुई है, इसको भी आप वैसे ही लिखेंगे। अगर वहाँ क्वेश्चन आ गया कि भाई हॉजनर्स रेशियो, सॉरी, a powder's Hosner's ratio is less than 1.25, the powder shows गुड फ्लो, पुअर फ्लो, या ग्लाइडेंट एडिशन रिक्वायर्ड, या इनमें से कोई नहीं, मीन्स नन ऑफ दीज और ऑल, तो आपको वहाँ लगाना होगा इमीडिएटली गुड फ्लो, क्योंकि यहाँ बना हुआ है टेबलेट में और स्टैंडर्ड है ये, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए जैसे आपको अच्छा लगे, इसको टेबल बना लीजिए, ग्राफ बना लीजिए, क्योंकि ग्राफ भी बनाया जा सकता है, डिज़ाइन अगर आप कहेंगे तो मैं बना कर दूँगा वो आप लोगों के लिए। तो और इसको साथ में नोट्स फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ठीक है, वो आपकी मर्जी है कि आप कैसे लिखना है। प्रोसीजर थोड़ा सा भाई बात कर लेते हैं थ्योरी की भी, क्योंकि थ्योरी तो इंपॉर्टेंट है ही, और ये थ्योरी यहीं से आप लिख सकते हैं, नोट्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्री flowing powders, a simple flow rate apparatus consists of a grounded metal tube from which drug flows through an orifice onto an electronic balance which is connected to a strip chart recorder. Several flow rate gram per second. Determination at various orifices, size 1/8 to 1/2 inch should be carried out. The greater the standard deviation between multiple flow rates,
मेजरमेंट द ग्रेटर विल बी वेट वेरिएशन ऑफ द प्रोडक्ट, टैबलेट और कैप्सूल। ठीक है, ये इसका प्रोसीजर है, लिख लीजिएगा, सिंपल लैंग्वेज लिखी हुई है। कंप्रेसिबिलिटी की अगर हम बात करें, जो अभी ऊपर आई थी बात कंप्रेसिबिलिटी की, ये आई थी बात कंप्रेसिबिलिटी, तो इसकी भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। इसका फॉर्मूला है रो 1 माइनस रो 2 अपॉन रो टी इज इंटू 100। तो रो टी यहाँ है टैप्ड, रो टी माइनस रो 0 है, सॉरी गलती से बोल दिया। तो रो टी यहाँ है टैप्ड बल्क डेंसिटी और रो है इनिशियल बल्क डेंसिटी। ठीक है, तो बाकी तो आपको पता है ही। ठीक है, रो 0 माने इनिशियल, रो टी माने टैप्ड और इंटू 100। कंप्रेसिबिलिटी ऐसे आ जाती है, इसको बीटा से शायद शो करते हैं मेरे हिसाब से। चलिए भैया 25 मिनट हो गए हैं, और अब लास्ट में यही बोलूँगा कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरा नंबर है 9140403649, मुझे आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट करिए अगर कोई क्वेरी रह गई हो, नहीं रह गई हो तो बताओ भैया कि अच्छा पढ़ाया, थैंक यू बोलो। और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं फ़ीस नहीं ले रहा हूँ, सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए मुझे। शेयर करिए अपने दोस्तों से, क्योंकि मैं फ़ीस नहीं ले रहा हूँ, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं भाई। घर में रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि कोरोना काल हमारे भारत देश में आज भी 50,000 से ज़्यादा पर डे केसेस आ रहे हैं। और जय श्री राम एट लास्ट। ठीक है, अगले लेक्चर में आते हैं, तीसरा लेक्चर लेके, और बहुत तेज़ी के साथ हम लोग इंडस्ट्रियल ख़त्म कर लेंगे। बहुत डीप है ये थोड़ा सा सब्जेक्ट, और थोड़ा सा अच्छा पढ़ाना है मुझे इसको, क्योंकि मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी बनता जा रहा है धीरे धीरे ये पढ़ाते टाइम। तो मैं आपको इसको अच्छे से डीप से पढ़ाऊँगा। और बाकी बात करें अगर कोलॉजी की, तो थोड़ी सी कोलॉजी के लेक्चर्स अभी पेंडिंग है, थोड़ा आप वेट करिए, मैं वो भी डालना शुरू करूँगा। और मेडिसिनल केमिस्ट्री जो आप लोगों को लगती है सबसे हार्ड, वो मैं लेके आऊँगा सबसे ईजी वे में, ये मेरी गारंटी है। तो वेट करिए, मेडिसिनल भी मैं लेके आऊँगा। बाकी थोड़ा सा मैं थर्ड सेमेस्टर से मैं ज़्यादा देख रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा आप पेशेंस रखें, क्योंकि बोला जाता है कि धैर्य का फल मीठा होता है, तो धैर्य बनाए रखें। ठीक है, धन्यवाद, जय श्री राम।